नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जालसाजी मामले में फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का ठिकाना पुलिस को नहीं मिल रहा है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जाहिर है कि गिरफ्तारी उसी को करनी है, लेकिन जब ठिकाना ही नहीं मिल रहा है तो गिरफ्तार कहां से होंगे। वैसे भी आदित्य कुमार पर 28 मई 2022 को गया के फतेहपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था 312/22। उस मामले में अग्रिम जमानत उनकी खारिज हो जाने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। तो अभी तो 14 दिन हुए हैं। 15 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हुआ और उसी दिन अभिषेक अग्रवाल नामक नटवर लाल गिरफ्तार हुआ, जो फर्जी चीफ जस्टिस बनकर बिहार के डीजीपी को फोन करके आदित्य कुमार पर जो केस था उसे खत्म करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि केस में जो प्रगति होनी चाहिए जिस गति से, वो हो नहीं पा रही है। उसकी वजह हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें उन्होंने बिहार के डीजीपी को क्लीन चिट दे दी। अब आते हैं इस केस के जो और किरदार हैं उसके बारे में। खैर, आदित्य कुमार तो आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार में आपने देखा होगा कि जो अफसर रैंक के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कम ही हुई है। लेकिन शराब के मामले में आप देखेंगे तो अधिकतर जो कार्रवाई हुई है अभी तक वो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पुलिसकर्मी के लेवल तक ही कार्रवाई ज्यादातर हुई है। लेकिन एक केस इसमें एक्सेप्शनल है, वो है फतेहपुर थाने का तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निलंबन हुआ है लेकिन गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मद्य निषेध अधिनियम के धारा 51 के तहत उस पर भी यह मामला दर्ज था, जो मामला आदित्य कुमार तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक गया के ऊपर दर्ज था। अब डीजीपी के आदेश से उन पर तो केस खत्म हो गया, लेकिन संजय कुमार पर अभी भी केस दर्ज है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। क्या वजह है इसकी? जैसा कि मैंने पहले कहा कि शराबबंदी कानून के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाई, आम जनता तो खैर जेल गई ही है, उसके लिए किसी वारंट और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो तुरंत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर लेवल से नीचे के पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई ज्यादा हुई है बनिस्बत की अफसर रैंक के जो अधिकारी हों। लेकिन संजय कुमार जो कि एसआई है उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह है भाई इसकी? इसके पीछे की वजह क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर संजय कुमार को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अब तक। अब देखिए, एक और किरदार जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, गोल्डन कुमार दास, जो कि औरंगाबाद का रहने वाला है, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। उस पर 16 केस दर्ज थे, 16 केसों में वांटेड था वो, और लगातार वो व्यक्ति तमाम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में पिटीशन दायर करता था और उसके पिटीशन पर कार्रवाई भी करता था मुख्यालय। लेकिन जब औरंगाबाद की पुलिस एक मामले में उसे गिरफ्तार करने पटना पहुंची, पटना के रूपसपुर थाने इलाके में, तो उसके बचाव में खड़े हो गए कौन? वही फतेहपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ संजय कुमार। उन्हीं के घर से उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी को रोकने का संजय कुमार ने प्रयास भी किया। इसलिए पटना के रूपसपुर थाने में औरंगाबाद पुलिस ने उन पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का एक मामला भी दर्ज कराया है, लेकिन उस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि तमाम गुनाह करने के बावजूद ये पुलिस जो अधिकारी है और पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई पुलिस अधिकारी
दाएं से थोड़ा बाएं नहीं हुआ कि उस पर कार्रवाई हो जाती है? क्या वजह है? ये एक समझने की जरूरत है और इसको हम समझ सकते हैं। बिहार पुलिस में जिस तरह की राजनीति चलती है उसका यह जीता जागता उदाहरण है। यही वजह है कि संजय कुमार, जिस पर शराब मामले में, सोचिए शराब बंदी कानून कितना महत्वपूर्ण है इस राज्य के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। तमाम उन्होंने अपने पूरे फोर्स लगा दिए इस कानून को सही ढंग से लागू कराने के लिए, और जिस पर यह जिम्मेदारी है वही पुलिस अगर संरक्षण देने लगे। अब क्या था इन पर आरोप संजय कुमार पर? इन्होंने गया के फतेहपुर थाने में पिछले साल मार्च के 8 और 26 मार्च को 2 बार शराब पकड़ी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया, जब्ती सूची नहीं बनाई, केवल सनहा दर्ज किया, और इसी लापरवाही की वजह से यह केस दर्ज हुआ। और इस लापरवाही को बचाने के एवज में उस समय के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार पर भी केस दर्ज हुआ। यानी यह सारा मामला जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है। अब आदित्य कुमार पर जब केस दर्ज होता है, एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाता है, उसके बाद भी उनको कुक मिलता है, ड्राइवर मिलता है पुलिस की तरफ से, और वो मजे में घूम रहे थे, अभी तो फरार है। अब तो ये दूसरा मामला आ गया ना, तो जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है ये 15 अक्टूबर को, उस मामले में फरार चल रहे हैं। और उस केस को खत्म कराने के लिए, जो कि शराब के मामले में जो केस दर्ज हुआ था फतेहपुर थाने में, उसको खत्म कराने में सहयोग किया था नटवर लाल अभिषेक अग्रवाल ने। अब बताइए कि अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार होता है, उसके 10 मिनट के अंदर में आदित्य कुमार पटना से फरार हो जाते हैं। तो आखिर उनको सूचना किसने दी कि अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है? इसके बारे में तो पुलिस एक झटके में पता लगा सकती है कि उनके मोबाइल कॉल पर या उनकी पत्नी के मोबाइल पर किसका पहला कॉल आया। यह तो निकाला जा सकता है ना, पता तो चल जाएगा कि किसने ये जानकारी दी थी आदित्य कुमार को कि आप फरार हो जाओ, अभिषेक अग्रवाल गिरफ्तार हो चुका है। तो ये पता लगाने में इतने दिन कैसे लग सकते हैं? खैर चलिए, जनता सब देख रही है और जाहिर है कि समझ भी रही होगी जनता। और जिस तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं वो कहीं से भी, देखिए पुलिस जो है अनुशासन से ही चलता है, और अनुशासन जहां भंग हो जाए तो पुलिसिंग कहां से हो पाएगी। और बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कानून और व्यवस्था का। कानून व्यवस्था की वजह से ही आप समझ लीजिए कि जनता नीतीश कुमार को इतने दिनों तक मुख्यमंत्री बनाकर रखी। अगर यही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।